नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज की इस क्लास में बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 री एग्जाम के लिए भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा एवं लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? लोदी वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश। बाबर ने लोदी वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? हुमायूं ने, अकबर ने, शेरशाह सूरी ने, शाहजहां ने। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526, 21 अप्रैल 1527, 21 अप्रैल 1528, 21 अप्रैल 1529। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। गीत गोविंद के रचयिता हैं तुलसीदास, सूरदास, जयदेव, बाण भट्ट। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है? शिवाजी, अकबर, औरंगजेब, उपरोक्त में से कोई नहीं। गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक शिवाजी को माना जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा, दिल्ली, लाहौर, सासाराम। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? बलबन, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, दौलत खां लोदी, बहलोल लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। महमूद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? जाट, प्रतिहार, सोलंकी, उपरोक्त में से कोई नहीं। महमूद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण जाट के विरुद्ध हुआ। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। महमूद गजनबी किस वंश का शासक था? खिलजी वंश, गुलाम वंश, यामनी वंश, तुगलक वंश। महमूद गजनबी यामनी वंश का शासक था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। इक्तादारी प्रथा किसने चलाई थी? फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन। इक्तादारी प्रथा इल्तुतमिश ने चलाई थी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, आराम शाह। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। लाख बख्श के नाम से कौन जाना जाता था? बाबर, अकबर, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक जाना जाता था। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुलाम राज वंश से संबंधित है? कुतुबुद्दीन ऐबक, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। गुलाम राजवंश से संबंधित कुतुबुद्दीन ऐबक है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए।
महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 15 बार, 16 बार, 17 बार, 18 बार। महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, उपरोक्त में से कोई नहीं। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था जिसने स्थायी सेना रखी थी। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न राजवंशों का सही क्रम क्या है? गुलाम वंश, खिलजी वंश, लोदी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। मोहम्मद गौरी एवं जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, चंदावर का युद्ध। मोहम्मद गौरी एवं जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध चंदावर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? प्रताप रुद्रदेव, रामचंद्र देव, राणा रतन सिंह, उपरोक्त में से कोई नहीं। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी दिल्ली, लाहौर, अजमेर, लखनऊ थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है? अलुबर्नी, गुलबदन बेगम, अमीर खुसरो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम अमीर खुसरो है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। अमीर को ही कृषि विभाग एक नया विभाग के सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी। अमीर को ही नामक एक नया विभाग मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू किया गया था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा, राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? बाबर, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह सूरी। मोहम्मद बिन तुगलक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा, राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। बलबन का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन, गयासुद्दीन। बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। दीवान-ए खैरात दान विभाग किसने स्थापित किया था? इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी।
दीवाने खैरात दान विभाग फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था? इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्नलिखित में से किसने सिकंदर ए सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सिकंदर ए सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक, नसीरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन तुगलक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तुगलक राजवंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी।